हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। 23 जून 1980 देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी कुछ ही महीने पहले सत्ता में वापस लौटी थी। 77 में उन्होंने सत्ता गंवाई और फिर सत्ता को वापस लाने में उनके बेटे संजय गांधी को श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने टिकट वितरण किया और युवाओं को मौके दिए। इतना ही नहीं, जब इंदिरा गांधी सत्ता में वापस आ गईं तो संजय की सलाह पर ही उन्होंने 9 राज्यों में, जहां पर विरोधी दलों की सरकार थी, विधानसभा भंग कर दी। दोबारा चुनाव हुए और 8 राज्यों में कांग्रेस सत्ता में आ गई। संजय गांधी की सत्ता में वापसी और संगठन पर मजबूत पकड़ का सिलसिला चल ही रहा था कि मई 1980 में इंदिरा गांधी ने ये ऐलान कर दिया कि उनका छोटा बेटा संजय गांधी अब कांग्रेस का महासचिव होगा। अमेठी से सांसद वे पहले से ही थे, लेकिन 1977 के चुनाव में संजय गांधी अपने विरोधी पार्टी के नेता विवेंद्र सिंह से लगभग 56,000 वोटों से हार गए थे और 1980 में वे 50% से अधिक वोटों से सांसद बने। संजय गांधी इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे। कहा जाता है अगर वो होते तो शायद वे इंदिरा गांधी के उत्तराधिकारी होते। उनकी पैदाइश दिल्ली में हुई और दिल्ली में स्कूलिंग हुई पहले। इसके बाद देहरादून के दून स्कूल में पढ़ाई की, लेकिन स्कूल के बाद वो कभी कॉलेज नहीं गए। पढ़ाई लिखाई में बहुत ज़्यादा रुचि नहीं थी। ऑटोमोबाइल में रुचि थी। उनकी स्पोर्ट कार, तेज़ रफ्तार, इन सारी चीज़ों का बहुत शौक था। लंदन में संजय गांधी ने कॉमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग ली और फिर हिंदुस्तान वापस आ गए। 75 के पहले संजय गांधी का पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था और उम्र भी कम थी, लगभग 27-28 साल। 1975 को जब इमरजेंसी लगानी पड़ी और उस इमरजेंसी के दौरान बहुत से जो अधिकार थे खत्म किया गया और इसी दौरान संजय गांधी का व्यक्तित्व बढ़कर बाहर आता है और कहा जाता है प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थीं, लेकिन उस वक्त सारे फैसले संजय गांधी ले रहे थे और कम वक्त में ही संजय अपनी एक अलग ही पहचान बना ली और अगले देश के प्रधानमंत्री संजय गांधी ही होंगे, लोग ये मान चुके थे। राजनीति के अलावा संजय गांधी के 2 शौक थे, एक तेज रफ्तार में गाड़ी चलाना और दूसरा हवा में कलाबाजी करना। अब बात संजय गांधी के मौत वाले दिन की, यानी 23 जून 1980। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आवास से सुबह 7:15 बजे हरे रंग की मेटाडोर कार निकलती है और वो कार संजय गांधी चला रहे थे। संजय का उन दिनों ये शौक था कि वो सुबह ही नज़दीकी सफदरगंज एयरपोर्ट पहुंच जाते थे ताकि वहां पर उपलब्ध एयरक्राफ्ट पर सवार होकर हवा में कलाबाजियां कर सकें। ये संजय का शौक दिनों दिन परवान चढ़ रहा था और 23 जून को वो ज़्यादा उत्साहित थे क्योंकि वो पहली बार एक नए एयरक्राफ्ट पिट S-2A की सवारी करने वाले थे। और जब वो पहुंचते हैं तो वहां मौजूद कैप्टन सुभाष सक्सेना, जो संजय गांधी के साथ बैठने को तैयार नहीं होते हैं, जबकि संजय गांधी की उनसे बात पहले ही हो गई थी। लेकिन सुभाष सक्सेना को मालूम था कि संजय गांधी प्लेन बहुत नीचे से उड़ाते हैं, जो कि बहुत रिस्की है क्योंकि प्लेन कम हाइट पर उड़ने से कंट्रोल थोड़ा सा भी खोया तो उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। सुभाष सक्सेना संजय गांधी की बात को टाल नहीं पाते हैं और दोनों प्लेन में सवार हो जाते हैं। सुबह के वक्त लगभग 7:38 था जब ये सफदरगंज एयरपोर्ट से टेक ऑफ लेते हैं और उसके बाद ये थोड़ी देर बाद अशोका होटल के ऊपर उड़ान भरना शुरू कर देते हैं और आसमान में गोल गोल कलाबाजियां करना शुरू कर देते हैं।
फिर अशोका होटल के पास में प्लेन को फिर से नीचे लाया जाता है और धीरे धीरे इस प्लेन की ऊंचाई इतनी कम हो जाती है कि वहाँ कॉलोनियों की खिड़की और छतों से लोग देखना शुरू कर देते हैं कि प्लेन इतनी कम ऊंचाई से क्यों उड़ रही है। कुछ मिनट तक ये प्लेन हवा में उड़ता रहा और अचानक हवा में ही प्लेन का इंजन बंद हो गया और प्लेन नोज के बल डिप्लोमेटिक इनक्लेव के पास एक पेड़ में जाकर फंस जाती है और एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुका था। और ये खबर सरकारी एजेंसियां तक पहुंची और 15 मिनट के अंदर ही वहां फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस के साथ लोग मौजूद थे। एयरक्राफ्ट का मलबा पेड़ों के बीच में फंसा हुआ था। कई शाखाओं को काटा गया और 200 नीचे उतारे गए। ये 100 था संजय गांधी और सुभाष सक्सेना का। 100 को लाल कंबल में लपेट कर रख दिया गया और होने लगा इंतज़ार इंदिरा गांधी का। और इंदिरा गांधी को जैसे ही खबर मिली कि बेटे का एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया है, वो अपने सहयोगी आर.के. धवन के साथ पहुंची और उन्होंने लाल कंबल हटाया और बेटे के शव को देखकर फफक कर रोने लगी। ये इकलौता ऐसा समय था जब देश के प्रधानमंत्री को इस तरह से भावुक देखा गया। संजय के शव को 2 दिन तक रखा गया क्योंकि इंतजार था उनके बड़े भाई राजीव गांधी का, जो अपनी पत्नी सोनिया गांधी और अपने बच्चों के साथ इटली में छुट्टियां मना रहे थे। मेनका गांधी तो मौके पर मौजूद थी, लेकिन उनके भाई भी विदेश में थे, इसलिए संजय गांधी का अंतिम संस्कार 2 दिन बाद किया गया। लेकिन इस हादसे ने कई चीज़ें एक साथ की। कहते हैं कि संजय गांधी की मौत ने इंदिरा गांधी को तोड़ दिया था। फिर राजनीति में राजीव गांधी को लाया गया और अपनी मां का साथ देने के लिए राजीव गांधी राजनीति में आए। और पहले राजीव गांधी का राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं था। आज भी लोग संजय गांधी को कई तरह से याद करते हैं। कहा जाता है अगर आज संजय गांधी होते तो देश बहुत पहले ही और तरक्की कर चुका होता। ये थी कहानी संजय गांधी की। और हाँ, कुछ अफवाहें ये भी आई थी कि संजय गांधी की मौत के पीछे इंदिरा गांधी का हाथ है, लेकिन जो इंदिरा गांधी के करीबी थे वे बताते हैं कि इंदिरा गांधी अपने दोनों बेटों में सबसे ज़्यादा संजय गांधी को मानती थी और संजय गांधी इंदिरा गांधी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और संजय गांधी के हर सलाह मशवरे पर वो बहुत भरोसा करती थी। ये सब सिर्फ अफवाहें थी कि संजय गांधी के मौत के पीछे इंदिरा गांधी का हाथ है, क्योंकि संजय गांधी के मौत के बाद मेनका और इंदिरा गांधी के रिश्ते बेहद खराब हो गए। मेनका को संजय गांधी का घर छोड़ना पड़ा, लेकिन मेनका ने कभी इंदिरा गांधी पर यह सवाल नहीं खड़ा किया कि संजय के मौत के पीछे इंदिरा गांधी का हाथ है। और शायद ये भी एक बड़ा सबूत है कि ये सब सिर्फ अफवाहें थी कि संजय के मौत के पीछे इंदिरा गांधी का हाथ था। अगर आप इसी तरह के वीडियो चैनल पर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।